अस्सलामुअलैकुम RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध में नफरत की सियासत के बीज बोए गए। शिकारपुर तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च शिकारपुर पहुंच गया। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च शिकारपुर पहुंचने पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब में कहा, सिंध में नफरत की सियासत के बीज बोए गए। तीर को तोड़ना है, सिंध को जोड़ना है। सिंध में लसानियत और फिरका वारियत को हवा दी गई। उन्होंने कहा कि क्या आज की पीपल्स पार्टी बेनज़ीर या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी है। वफादारियां खरीदी जाती हैं, जो बिकता नहीं उसको झुकाया जाता है। लाड़काना की इंतजामिया रुकावटों से बाज आ जाओ। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च शिकारपुर पहुंचने पर अली जैदी ने अपने खिताब में कहा, ऐसे हुकूमत नहीं चलती, ये माफिया चला रहे हैं। चोरों से निजात का वक्त आ गया है। दाग सजूद तेरी पेशानी पर हो तो क्या, कोई ऐसा सजदा कर जिसका ज़मीन पर निशान हो। उन्होंने कहा कि सिंध में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होगी। पीपल्स पार्टी ने पूरे सूबे को तबाह कर दिया। सरकारी अस्पतालों में तो ये अपने जानवरों का इलाज भी नहीं कराते। सिंध में तालीम का निज़ाम तबाह हो गया। तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च के शुरा रात जैकमाबाद में गुजारेंगे। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर मेडियोज ग्रामर स्कूल में सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। नताइज के ऐलान के मौके पर रंगारंग तकरीब का इंतज़ाम किया गया था, जिसमें बच्चे बहुत खुश दिखाई दिए। इम्तहानी नताइज के ऐलान के मौके पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन लेने वाले बच्चों को गिफ्ट और इनामात दिए गए। क्लास में फर्स्ट आने पर मोमिना जावेद खान को प्राइज़ और गिफ्ट दिया गया। इस मौके पर अजवा जावेद भी मौजूद थी, जिसको प्ले क्लास में फर्स्ट आने पर गिफ्ट दिया गया। स्कूल में बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम देखे और बहुत खुशी महसूस की। बच्चों के वालिदैन भी स्कूल में मौजूद थे। SSP ज़िला कीमाड़ी और SP SDPO कीमाड़ी डिवीज़न की हिदायत पर SHO जैक्सन थाने की दबंग कार्रवाइयाँ। SHO थाना जैक्सन सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अर्शन जुंजुआ का पुलिस पार्टी के हमरा कीमाड़ी में सख्त क्रैकडाउन बदस्तूर जारी। स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों के खिलाफ जगह जगह पर पैदल और मोबाइल पेट्रोलिंग गश्त जारी रखते हुए अमरूज मोबाइल गश्त करते हुए दौरान डकैती मौके पर पहुँचकर के घेरा देकर दोष देकर दो मुलजिमान बेनाम आबिद वल्द शाह महमूद, सलमान वल्द मोहम्मद फारूक रंगे हाथों गिरफ्तार। दौरान कार्रवाई मौके से 200 रुपये नकद, 1 अदद रिवॉल्वर, 2 रायवंड जिंदा, 1 अदद मोबाइल फ़ोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद। सरका थाना खारादर मुकदमा दर्ज किया गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का कीमाड़ी में रहना अज़ाब बना दूंगा, इस जुर्म के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखूंगा। लकी मरवल सराय नौरंग। दोबारा लाइन पढ़ रही हूँ। नौ मुंतखब मेयर तहसील नौरंग हाजी अजीजुल्लाह खान ने आज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौरंग का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के MS डॉक्टर इसाक खान, सर्जन डॉक्टर फरीदुल्ला, वजीर चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुलामुद्दीन और अस्पताल इंतज़ामिया के साथ मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करते हुए कहा कि पहली फुर्सत में DHQ समेत तहसील नौरंग के तमाम सेहती मराकज़ की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे, लेकिन तहसील नौरंग का हब होने की वजह से THQ अस्पताल को खुसूसी अहमियत दी जाएगी, क्योंकि तहसील नौरंग की ज़्यादातर आबादी और नेशनल हाईवे से करीब होने की वजह से एक्सीडेंट में ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए यहाँ लाया जाता है, जिसकी वजह से रोज़ाना हज़ारों मरीज़ नौरंग अस्पताल लाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि नौरंग अस्पताल को दूर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी, ताकि यहाँ आने वाले मरीज़ों को बन्नू या पेशावर रेफर करने की रवायत का खात्मा किया जा सके। उन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ पर जोर देते हुए कहा कि वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए मरीज़ों की खिदमत को अपना शौर बनाएं और दुखी इंसानियत की खिदमत करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारें। लॉन्ग मार्च 9 दिन का तमाशा, बिलावल को इस्तीफ़ा चाहिए तो लाल हवेली आएँ। इस्लामाबाद वज़ीर ख़ारजा शेख रशीद ने कहा, लॉन्ग मार्च 9 दिन का तमाशा है, बिलावल को इस्तीफ़ा चाहिए तो लाल हवेली आएँ। इतवार के रोज़ वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आज पाक अफवाज का अजीम दिन है
अपोजिशन के अदम एतमाद में डेडलॉक आ गया है। अभी शहर बसा ही नहीं तो ये शुरू हो गया कि बंदर बांट कैसे करनी है। तहरीक चलाना बिलावल भुट्टो के बस की बात नहीं, एहतजाज करना सबका हक है, मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाएगी। शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन 23 मार्च को आती दिखाई नहीं देती। ये सारे मुफाद परस्त इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं। आप इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इमरान खान अपोजिशन पर सियासी साइबर अटैक करेगा। उनका कहना था कि हमें अपने इत्तेहादियों पर पूरा एतमाद है। अपोजिशन में 12 बंदों का जोगर ग्रुप है। 1980 की तहरीक का क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए। मोला नू मारे तो नहीं मरता, चंगा मंगा है ना मरी, ये लोगों को कहाँ रखेंगे। अपोजिशन 2 माह से कबड्डी खेल रही है। अपोजिशन जहाँ बंदे रखेगी वहाँ मोबाइल सर्विस बंद रखेंगे। अपोजिशन अपने फैसले पर नजरसानी करे। रोजनामा अलिफ इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सकर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। जमात इस्लामी लकी मरवत की जानिब से ज़िला लकी मरवत में पीने के साफ पानी समेत दीगर मनसूबों की तकमील का सिलसिला जारी है। जमात इस्लामी तहसील नौरंग के नौ मुंतखब चेयरमैन हाजी अजीज़ुल्लाह खान और अल खिदमत फाउंडेशन की कोशिशों से कोटका खैलगंडी खान खेल में आब नोशी स्कीम का मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचा दिया, जिसका इफ्तिताह अल खिदमत फाउंडेशन लकी मरवत के ज़िली सदर अब्दुल गफ्फार फरियादी ने की। मज़कूरा मंसूबे से एले इलाके का पीने का साफ पानी का दरीना मसाइल हल हो गया है। एले इलाके ने आब नोशी स्कीम की मंजूरी और पाया तकमील तक पहुँचाने पर जमात इस्लामी तहसील नौरंग के नौ मुंतखब चेयरमैन हाजी अजीज़ुल्लाह खान और अल खिदमत फाउंडेशन लकी मरवत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि नौ मुंतखब चेयरमैन हाजी अजीज़ुल्लाह खान अहल ईमानदार और अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार शख्सियत है। अल खिदमत फाउंडेशन लकी मरवत के ज़िली सदर अब्दुल गफ्फार फरियादी ने कहा कि दूर दराज इलाकों में पीने के साफ पानी एक संगीन मसला था, ताहम अल्लाह ताला की फजल और उनकी कोशिशों से पीने के साफ पानी का मसला एक हद तक हल हो गया है। मज़ीद कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन महदूद वसाइल के बावजूद लकी मरवत के अवाम को हर मुश्किल के वक्त साथ दिया है। सैलाब ज़दगान समेत कोरोना की आलमगीर वबा के वक्त जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन ने अवाम की मुश्किलात के हल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिंध पुलिस ने साफ़ी अतर मतीन कत्ल केस के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची पुलिस चीफ की तस्दीक। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ज़राए का कहना है कि समा न्यूज़ चैनल से मुंसलिक सीनियर साफ़ी अतर मतीन को कत्ल करने वाले मरकजी मुलजिम अशरफ ब्रोई को सिंध बलोचिस्तान सरहद से गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी महमद ने निजी टीवी से मुंसलिक साफ़ी अतर मतीन के कत्ल में मुलविस मरकजी अशरफ ब्रोई की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है और इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात जल्द ही मीडिया से शेयर की जाएगी। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ RNA न्यूज़ फारूक अहमद शाकिर रिपोर्ट कर रहे हैं। यूनियन काउंसिल नंबर 10 से उम्मीदवार बराए चेयरमैन तनवीर बलोच की हिमायत में साबिका वार्ड नंबर 36 नसीमाबाद गरीबाबाद की शेख बरादरी ने ऐलान कर दिया। शेख हयात ने कहा इलेक्शन में शेख बरादरी अपने 300 वोट उम्मीदवार बराए चेयरमैन तनवीर बलोच को देंगे। तनवीर बलोच ने आइंदा बल्दियात इलेक्शन में हिमायत करने पर शेख बरादरी का शुक्रिया अदा किया और शेख बरादरी के साथ मुकम्मल ताइवान की यकीन दहानी कराई। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की मुनासबत से पाक फ़िज़ाया का नया मिली नगमा जारी। इस्लामाबाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की मुनासबत से पाक फ़िज़ाया का नया मिली नगमा जारी कर दिया। तर्जमान पाक फ़िज़ाया के मुताबिक ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 3 बरस मुकम्मल होने पर इसमें हिस्सा लेने वाले हीरोज़ को खराज तहसीन पेश करने के लिए नया मिली नगमा किया। नगमा मुल्क के माया नाज गुलकार साहिर अली बग्गा ने गाया है, जबकि इसकी अक्सबंदी पाकिस्तान के मारूफ हिदायतकार ज़ुहैब काजी ने की है।
रमजान कादिरोव के सिपाही यूक्रेन में दाखिल, चीचन और रूसी झंडे लहरा दिए। मुस्लिम अक्सरियत आबादी वाले रूसी जमहूरिया चीचिनिया के सरबराह रमजान कादिरोव के ऐलान के बाद चीचन फौजियों ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब यूक्रेनी फौज के यूनिट का कंट्रोल संभाल लिया। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके बाद से दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहरों में जंग जारी है। ऐसे में गुज़श्ता दिनों रूस की नीम खुद मुख्तारी रियासत चीचिनिया के दारुल हुकूमत ग्रोजनी में 12,000 के करीब चीचन फोर्सेस के एहलकार और रज़ाकार रूसी हुकूमत के इक़दाम की हिमायत में जमा हुए और रूसी फौज से यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीचिनिया के सरबराह रमजान कादिरोव का कहना था कि 12,000 चीचन अपने मुल्क और अवाम की हिफाजत के लिए किसी भी किस्म के ऑपरेशन में हिस्सा लेने को तैयार हैं। इस ऐलान के बाद चीचन सिपाही भी यूक्रेन की जंग में शामिल हो गए हैं और यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के करीब यूक्रेनी फौजी कैंप का कंट्रोल हासिल कर लिया है। रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीके पर चीचन रिपब्लिक के सरबराह रमजान कादिरोव के ऑफिशियल अकाउंट से एक वीडियो जारी की गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चीचन सिपाही कीव के करीब यूक्रेनी फौज के ज़ेर इस्तेमाल कैंप के बाहर मौजूद है। चीचन सिपाही ने फौजी कैंप से यूक्रेनी झंडा उतारकर एक तरफ रूसी और दूसरी तरफ चीचन झंडा लहराया। वाज़ेह रहे कि रमजान कादिरोव की जानिब से जारी बयान में ये वाज़ेह नहीं बताया गया कि दारुल हुकूमत कीव के करीब किस फौजी कैंप पर कब्जा किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNA न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।